मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे सीने पे हाथ मारा और मेरे कपड़े भी फाड़ने की कोशिश करी इमरान ने और शाहीन दोनों ने। मैं अकेली हूँ घर में, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। कल को मुझे कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार है? लोग बहुत हंस रहे थे, ये कह रहे थे कि जो ना पुलिस को तो हमारा हफ्ता जाता है, पुलिस का तुम्हारी मदद करेगी। और इस तरह जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं लीडदिल्ली.com और आज मैं पहुंचा हूं हौज खासी क्षेत्र के अंतर्गत जीनत महल का क्षेत्र है। बड़ी संकीर्ण गलियों से होते हुए यहां पहुंचा क्योंकि बात दिल्ली की में महिला सुरक्षा को लेकर है। और जब कोई महिला किसी पत्रकार को इसलिए कॉल करती है कि वह अपने घर में अकेली है और क्षेत्रीय कुछ लोग जो है सामाजिक तत्व है वो उसका जीना हराम कर रहे हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई सही तरीके से नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं मन से उठता है और लगता है कि अब पत्रकारिता का जो धर्म है वो निभाना चाहिए और हमें उस महिला के पास पहुंचकर कम से कम उसको सुरक्षा का जो माहौल है उसके लिए वो बनाकर देना चाहिए। मेरी अभी 112 पर कॉल हुई है और मैं खुद यहाँ पर जब कवरेज कर रहा हूँ मुझे खुद भी डर है और डर के साथ साथ मैंने 112 पे कॉल करके ये बात संज्ञान में ला दी है पुलिस के कि साहब कवरेज तो कर रहा हूँ और साथ में अकेली महिला मेरे साथ है, वो तो असुरक्षित है ही, लेकिन हो सकता है यह असुरक्षा का की जो भावना है ये मेरे मन में भी आ जाए, क्योंकि आप मेरे पीछे का जो क्षेत्र देख रहे हैं उसमें साफ पता लग रहा है कि इस पूरे माहौल में एक अकेली महिला जहां पुलिस वाले उसका साथ देने से मना कर दे तो उसके मन में क्या भाव आ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा क्योंकि जब बात हो ही रही है तो यह भी खुलासा कर देते हैं। उत्तरी पूर्वी जिला के सिंघम कहे जाने वाले संजय सेन जी अभी कुछ समय पहले ही सेंट्रल दिल्ली में पोस्टिंग हुए हैं, तैनात हुए हैं, उनका वहां से तबादला होकर यहाँ आए और वो अपने क्षेत्र को किस तरीके से सुरक्षित करके आए हैं यह पूरा उत्तरी पूर्वी जिला जानता है। महिला से ही बात कर लेता हूँ, क्या असुरक्षित वो अपने आप को महसूस कर रही हैं और ऐसी बातें वो आखिर कर ही क्यों रही हैं, जान लेते हैं। क्या दिक्कत लग रही है, क्या किस वजह से मुझे कॉल किया? मैं सुबह जा रही थी यहाँ से, इन्होंने एक तो हमारी जगह कौन पूरी बात बताएगी धीरे? ये इमरान था चैंपियन और शाहीन, ये दोनों पहले मेरे हस्बैंड के दोस्त हुआ करते थे, पार्टनर हुआ करते थे और अब जो है इन्होंने मतलब उनसे बिल्कुल वो कर लिया अपने, मतलब वही प्रॉपर्टी के चक्कर में और इसके चक्कर में। और रही और हमारी जो जगह थी आगे बेसमेंट, वो जगह मेरे नाम पर है, सारे उसका कागज मेरे पास है, सब कुछ है। तो ये आपका जो विवाद है वो प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है? जी। आपके हस्बैंड कहाँ हैं इस समय? मेरे हस्बैंड जो है वो कल से गए हुए हैं क्योंकि इन्होंने शाहीन ने अपना सर्वर फाड़ के उनकी कंप्लेंट कर दी खामखाई के लिए कि जो है इसने मुझे मारा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अपना सर अपना फाड़ के? अपना ही सर उन्होंने अपने आप ही फाड़ा है और जो है कल जो नमाज पढ़ने गए थे असर की, उसके बाद उनको टोल गया, उनके साथ बदतमीजी करी और अपना ही सर अपना फाड़ के अपनी कंप्लेंट लिखवा दी। मतलब उस कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर दर्ज है और मुद्दा पूरा यही था, पति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुद्दा पूरा यही था कि इनको अंदर करवा दें और उनकी प्रॉपर्टी पे हम कब्जा कर लें। फिर ये हुआ कि वो यहाँ से नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद फिर जब बाहर चाय लगाते हैं चाय वाले, तो उन्होंने जो है उनको अपना सामान रखना था, वो रोजाना सामान अपना बेसमेंट पे ही रखते हैं, तो जो है उनको अपना सामान रखना था वहाँ पर। तो जब मैं उनका फोन आया मेरे पास कि यहाँ पर मैं सामान कैसे रखूँ, यहाँ तो ताला दूसरा लगा है। अब जब मैं ताला देखने गई तो उसने इमरान ने मेरे साथ बदतमीजी करी, उन्होंने अपना ताला लगा दिया और ताला तोड़ने भी नहीं दिया और मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे सीने पे हाथ मारा और मेरे कपड़े भी फाड़ने की कोशिश करी इमरान ने और शाहीन दोनों ने। ये कुछ ऐसा तो नहीं कि आरोप के ऊपर प्रत्यारोप है, ऐसा तो नहीं लग रहा है? क्योंकि देखिए आप महिला हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपके पति के ऊपर आरोप लग रहे हैं इस वजह से आप ऐसी बातें बोल रहे हैं? वहाँ चाहे तो आप जाके देख लीजिए, ताला दूसरा लगा है वहाँ पर, आप चाहो तो देख लो, ताला एक नया दूसरा लगा है, उसकी चाबी भी नहीं है हमारे पास। अगर ऐसा कुछ होता तो जिस बात पे उनकी लड़ाई चल रही है उस बात पे करते। दूसरी पे इन्होंने खामखाई के लिए वहाँ पे ताला डाल लिया, जबकि वहाँ की तो कोई बात ही नहीं थी। अब जिनकी वो जगह है उनको भी मैंने बुलाया है, वो भी आ रही हैं अभी, और वहाँ पे इन्होंने अपना ताला डाल दिया। और ये लोग यहाँ पे चरस गांजा पीते हैं, यहाँ पे पूरा बीसी है ये इमरान, और ये जो ये हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े हुए थे लाल गोबे जो हुए थे बहुत अभी कुछ टाइम पहले जो हुए थे, ये भी इसी ने भगाया था लोगों को, ये भी इसी ने करवाए थे इमरान ने। अच्छा, तो अभी आपको सुरक्षा की जो बात आपने मुझसे बोली कि पुलिस आपका साथ नहीं दे रही है, तो क्यों? पुलिस में मैंने कंप्लेंट करी थी मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आए वो उन्होंने कंप्लेंट लिख के चले गए उसके बाद, और मैंने इनसे बोला तो ये लोग बहुत हंस रहे थे, ये कह रहे थे कि जो ना पुलिस को तो हमारा हफ्ता जाता है, पुलिस का तुम्हारी मदद करेगी और इस तरह से। और अभी गया है ये इमरान में। हफ्ता कैसे? आप हफ्ता समझते हैं? आप हफ्ता मतलब समझते हैं? हाँ, हफ्ता जाता है, पुलिस वालों को पैसे खिलाते हैं, पुलिस वाले हमारी जेब में, ये बोला उसने, और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकेगी। और पुलिस आई और उसने इसको इमरान को कुछ भी नहीं करा, और आई और इमरान सब यहीं खड़े थे, मैं ऊपर अकेली हूँ, मुझे अपनी जान की बहुत वो खतरा है कि भाई ये कल को मैं अकेली हूँ घर में, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, कल को मुझे कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार है इसका? पुलिस जिम्मेदार है या मीडिया?
चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से महिला ने कहा कि जो आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, पति के ऊपर कुछ आरोप है और पति के ऊपर आरोप होने की वजह से पति अभी घर में नहीं है, ये जुडिशियल मैटर है, न्यायालय देखेगा या पुलिस अपने हिसाब से देखेगी। लेकिन अभी की जो बात है वो सबसे बड़ी है कि इस महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो अब वो अकेली है। हाँ। और जिस तरह से आप लोग मुझे ही आप घेर रहे हैं। नहीं नहीं, आपका घेर रहे हो ना? नहीं घेरा, नहीं घेर रहे आप। नहीं, आप लोग इतना घेर रहे हैं, ये घेर के इकट्ठा होकर कैसे चिल्ला के आप मुझसे बात कर रहे हैं? मैं आपकी सुनना चाहता हूँ, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। आराम से सुनो ना, ऐसा थोड़ी कि आप कैमरा गिरा दो, मेरी लाइट तोड़ दो और लाइट तोड़ने के बाद आपको टूट गई। ये देखो, ये जो कह रही है ताला लगा दिया, प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के ऊपर ताला लगा दिया, हमने ऐसी बात कही अभी मुझे ताला लगा दिया, कहाँ लगा दिया? ये तो मुझे भी नहीं पता। अपनी प्रॉपर्टी पे, जो हमारी प्रॉपर्टी हम उसको अपना कह रहे हैं, कागज है हमारे पास, इनके पास प्रूफ है, ढूंढा लो। हम तो कागज दिखा रहे हैं, रजिस्ट्री हमारे पास नहीं। कोर्ट में आ जाओ, कोर्ट में दिखा देंगे हम कागज। मेरा कहने का वही पर्पस था कि पहले ताला इन्हीं का लगा हुआ था, नहीं। आपने अचानक लगा लिया। नहीं, हमारा शुरू से हमने खुद बनाया है। महिला सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो इतना तो होना नहीं, चाहिए। हमारी बहन है, हम तो बिल्कुल बस मैं वही भाभी है हमारी, भाभी है, कुछ भी नहीं रखा हमने, कुछ भी नहीं किया। भाई वाली बात तो रखी है, भाभी है हमारी, हमारी इनसे कोई बात ही नहीं। हमारी जो बात है इसका आदमी से, हमारी इससे कोई बात नहीं है हमारी। इसके बच्चे हमारे बच्चे डर रही है, बताओ आप। सारी लेडीज कोई डर नहीं रही है, आपको नहीं लग रहा है? डर तो मुझे लग रहा है। बताइए ये सब। उससे डरे यहाँ पे। कौन हाथ लगा देगा? कोई इसमें किसी की हिम्मत है आदमी में? या कोई लेडीज को हाथ लगा दे? हम भी खड़े हैं लेडीज के साथ, कोई हाथ नहीं लगा सकता लेडीज को, हम क्यों ना हो इसमें? इन्होंने खुद करा था ना, जाके किसी ने वो करा था, हम भी लेडीज है, चाहे कोई भी लेडीज हो सर, हम किसी लेडीज को हाथ नहीं लगाने देंगे। कोई भी आदमी हो, बाहर की भी लेडीज होगी ना, तो हम खड़े हैं उसके साथ, हम किसी आदमी को हाथ ही नहीं लगाने देंगे। चलिए, धन्यवाद है। अब एक पूरा परिवार है, एकदम एक महिला है। मेरा पर्पस प्रॉपर्टी के किसी मैटर को जो जुडिशियल मैटर है या पुलिस देख रही है उससे सरोकार नहीं रखता। लेकिन एक बात जरूर है कि एक महिला अकेली अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, उसको सुरक्षा की भावना प्रदान करना, यहाँ की महिला साथ दे रही है और महिला लगातार बोल भी रही है कि अकेली महिला सुरक्षित है, इसको कोई तकलीफ नहीं होगी।